Krishna. In our previous class, I told you about from where do babies come. ठीक है, बेबीज़ कहाँ से आते हैं, ह्यूमन बींग्स कैसे बेबी को बर्थ देते हैं, उसके बारे में पढ़ा। और वो भी पढ़ा हमने वेयर डू बेबीज़ ऑफ एनिमल कम फ्रॉम, एनिमल्स के बेबीज़ कहाँ से आते हैं, कैसे उनका बर्थ होता है, उसके बारे में पढ़ा। उसमें मैंने आपको डॉग, कैट्स, काऊ, हॉर्स, लॉयन, एलिफेंट, शीप, डियर और गोट के एनिमल्स के बारे में बताया कि ये लोग अपने बेबी को ह्यूमन बीइंग की तरह ही बर्थ देते हैं और उसको फीडिंग भी करवाते हैं। अब आपकी है एक्टिविटी फर्स्ट। लुक अराउंड यू एंड नोट डाउन द एनिमल्स दैट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़। आपके आसपास देखिए इस एनिमल्स को और जिन एनिमल्स के बॉडी पर हेयर हैं। लुक फॉर आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे, उनका आंसर देने की कोशिश कीजिए। डू दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स एज वेल, क्या उनके एक्सटर्नल ईयर्स हैं। डू दे गिव बर्थ टू द बेबीज़, क्या वो बेबी को बर्थ देते हैं। डू दे फीड देयर बेबीज़ विद देयर ओन मिल्क, क्या वो बेबी को खुद का दूध पिलाते हैं, मिल्क पिलाते हैं। डू दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़, क्या वो अपने बेबी की केयर करते हैं। इन सब क्वेश्चंस के आपको उसमें आंसर मिल जाएंगे जैसे ही आप एनिमल को देखेंगे। देयर आर मैनी एनिमल्स दैट ले एग्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग ले करते हैं, मतलब अंडा देते हैं। द एग्स हैचेस आफ्टर अ फ्यू डेज एंड द यंग वंस कम आउट, कुछ ही दिनों बाद वो अंडा फूटता है और उसमें से बेबी निकलता है। ऑल बर्ड्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग्स, स्नैक्स एक्सेट्रा ले एग, कौन कौन एग देता है, वो है बर्ड सारी, लिजर्ड, फ्रॉग, स्नैक और क्रोकोडाइल। ये जो है ये लेग एग करते हैं। ले उसके बाद जो अंडे में से बच्चा निकलता है तो वो उनका बेबी होता है। ऐसे ही इसमें डेवलप होता है। डू यू नो द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड इज़ एन ऑस्ट्रिच एग। अब सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, कौन सी बर्ड का होता है, तो वो ऑस्ट्रिच बर्ड का होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। आउट ऑफ द वेरियस एग लेइंग एनिमल्स, बर्ड्स टेक मैक्सिमम केयर ऑफ देयर एग्स एंड यंग वंस। इन सारे एनिमल्स में से जो बर्ड्स होती है वो अपने बेबीज़ की, यंग वंस की बहुत अच्छे से केयर करती है। दे मेक नेस्ट टू ले देयर एग्स, वो एक घोंसला बनाती हैं और उसी में अंडा देती हैं। दे गिव वार्म टू द एग्स बाय सिटिंग ऑन देम, और वो अंडों को गर्माहट देती है उसके ऊपर बैठकर। व्हेन द यंग वंस कम आउट दे फीड देम, और जब यंग वंस अंडे में से बाहर आ जाते हैं तो उनको फीडिंग भी करवाती। दे ऑल्सो हेल्प टू यंग वंस टू लर्न फ्लाइंग, और उनको उड़ने में भी उनकी हेल्प करती है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन, अब एडॉप्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव बीन एडॉप्टेड, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एडॉप्ट किए जाते हैं। पेरेंट्स ऑफ द एडॉप्टेड चिल्ड्रन आर कॉल्ड देयर फोस्टर पेरेंट्स, फोस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। वो उनके असली माँ बाप नहीं होते हैं, उन्हें वो एडॉप्ट करते हैं बच्चे। पीपल हु डू नॉट हैव देयर ओन चिल्ड्रन एडॉप्ट चिल्ड्रन फ्रॉम देयर रिलेटिव्स और एन ऑर्फनेज, वो कहाँ से एडॉप्ट करते हैं बच्चों को, जिनके वो अनाथ आश्रम से या अपने किसी रिलेटिव से बच्चे को एडॉप्ट करते हैं। तो वो एडॉप्ट करे हुए बच्चे जो हैं तो वो उनको हम एडॉप्टेड चिल्ड्रन कहते हैं, और वो उनके फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं जो उनको एडॉप्ट करते हैं। सम पीपल एडॉप्ट चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन नेचुरल क्लाइमेटीज़ लाइक एन अर्थक्वेक और अ फ्लड, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है किसी नेचुरल क्लाइमेटीज़ में या किसी प्राकृतिक आपदा में, या कोई अर्थक्वेक आता है या फिर कोई बाढ़ आती है, उसमें पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो ऐसे बच्चों को भी पेरेंट्स एडॉप्ट करते हैं।
सम ऑफ द सेलिब्रिटीज़ हैव नॉट मैरिड बट अडॉप्टेड चिल्ड्रन। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, जाने माने जो हस्तियां हैं, वो उन लोगों ने भी बच्चों को अडॉप्ट किया है, शादी नहीं किए तो उन लोगों ने कुछ बच्चे अडॉप्ट कर लिए हैं। सुष्मिता सेन हैज़ अडॉप्टेड 2 डॉटर्स। सुष्मिता सेन जो हैं फेमस एक्ट्रेस हैं, उनने भी 2 लड़कियों को गोद लिया है, रैनी एंड अलीशा फ्रॉम एन ऑर्फनेज। अनाथ आश्रम से उनने इन 2 बेटियों को गोद लिया है। संदीप सोपारकर अ वेल नोन कोरियोग्राफर हैज़ अडॉप्टेड अ सन अर्जुन। और एक कोरियोग्राफर है संदीप, उनने भी एक लड़के को अडॉप्ट किया जिसका नाम है अर्जुन। फॉस्टर पेरेंट्स टेक फुल केयर ऑफ देयर अडॉप्टेड एंड मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स। फॉस्टर पेरेंट्स जो होते हैं वो सभी जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं उनकी अच्छे से केयर करते हैं, उनकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो, सुष्मिता सेन विथ हर 2 डॉटर्स एंड संदीप कोरियोग्राफर विथ हिज सन अर्जुन। अब थोड़ा सा जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। बेबीज़ डेवलप इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ देयर मदर। बेबीज़ कहाँ पर डेवलप होते हैं? मदर की बॉडी के अंदर। दे कम आउट ऑफ देयर बॉडीज़ व्हेन दे आर फुली फॉर्म्ड। वो कब बाहर आते हैं? जब वो पूरी तरीके से बन जाते, फॉर्म्ड हो जाते हैं। पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ अ बेबी एंड ऑल रिलेटिव्स कम टू कॉन्ग्रेचुलेट। लोग बच्चे का बर्थ को सेलिब्रेट करने आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते, बधाइयाँ देते हैं। देयर आर मैनी एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़ जस्ट लाइक ह्यूमन बींग। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बींग की तरह ही बेबीज़ को बर्थ देते हैं। दे फीड देयर बेबीज़ विद देयर मिल्क। और वो अपने दूध से अपने बच्चे को फीडिंग करवाते हैं। एनिमल्स दैट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़ एंड हैव एक्सटर्नल ईयर्स गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके हेयर्स बॉडी पे होते हैं और ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, वो भी यंग वंस को बर्थ देते हैं, बेबीज़ को बर्थ देते हैं। मैनी एनिमल्स ले एग्स। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो अंडा देते हैं। फिर बेबीज़ कम आउट व्हेन द एग्स हैचेस। उनके बेबी कब बाहर आते हैं? जब वो अंडा फूटता है और उसमें से बेबी बाहर आता है। बर्ड्स मेक नेस्ट टू सेफली ले देयर एग्स। बर्ड्स जो है नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है और उसी में बहुत सुरक्षा से अपने अंडे देती है। दे टेक केयर ऑफ द बेबीज़। वो अपने बेबी की बहुत अच्छे से केयर करती है टिल दे आर एबल टू फ्लाई। जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाए बाय देमसेल्व्स, खुद से उड़ना नहीं सीख जाए तब तक वो अपने बेबी की अच्छे से केयर करती है, हेल्प करती है। नो सम वोकेबलरी। एक्सपेक्टिंग। एक्सपेक्टिंग मीन्स द वुमेन विथ बेबी डेवलपिंग इन हर टमी। ऐसी औरत जो अपने टमी में बच्चे को डेवलप कर रही है या उम्मीद से। फॉस्टर पेरेंट्स, पीपल हु आर नॉट रियल पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स जो कि रियल नहीं हैं, उन्हें कहते हैं वो सिर्फ बच्चे का लालन पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। एडॉप्टेड चाइल्ड, अ चाइल्ड हु इज़ लुक्ड आफ्टर बाय फॉस्टर पेरेंट्स। एडॉप्टेड चाइल्ड वो होता है जिसे कि दत्तक पुत्र कहा जाता है या पुत्री कहा जाता है और वो फॉस्टर पेरेंट्स के द्वारा उनका लालन पालन होता है। ऑर्फनेज मीन्स अ प्लेस वेयर दोज चिल्ड्रन लिव हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। ऐसी प्लेस जहाँ पर ऐसे बच्चे रहते हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, उसको हम ऑर्फनेज कहते हैं, अनाथालय जिसे। नेचुरल क्लैमिटीज़। नेचुरल क्लैमिटीज़ मीन्स प्राकृतिक आपदा। अ ट्रेजेडी और अ मिसहैप दैट हैज़ अकर्ड ड्यू टू नेचुरल कॉजेज़। ऐसी आपदा जो कि नेचुरल कॉजेज से आई है, प्राकृतिक रूप से आई है। अर्थक्वेक मीन्स व्हेन द अर्थ शेक्स। भूकंप आना जिसे हम कहते हैं। फ्लड मीन्स बाढ़ आना। व्हेन वाटर ओवरफ्लोज फ्रॉम रिवर्स टू एडजॉइनिंग एरियाज, हाउसेज एक्सेट्रा। सेलिब्रिटीज मीन पीपल हु आर वेल नोन एंड लाइक्ड बाय मेनी। जो कि प्रसिद्ध हस्तियाँ होती है जैसे कि फिल्म एक्ट्रेस वगैरह, उनको सेलिब्रिटीज़ कहा जाता है। कोरियोग्राफर जो कि डांस की स्टेप को सिखाता है उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। ओके।
meet you in the another class.